हेलो। क्या सच में सौरभ जोशी और अवंतिका भट्ट के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हैं? क्या सच में अवंतिका भट्ट सौरभ जोशी के व्लॉग्स में नहीं आ रही हैं क्योंकि वो उनके साथ नहीं है, या फिर ये सब सिर्फ और सिर्फ सौरभ जोशी की प्लानिंग है व्यूज़ लाने के लिए? क्योंकि रिसेंटली सौरभ जोशी के व्लॉग में कुछ ऐसा नोटिस किया गया है जिसके बाद फैंस को ये लगता है कि ये सब कुछ अवंतिका एंड सौरभ की प्लानिंग है। हेलो हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए ढेर सारी चटपटी एंड अटपटी खबरें, वो भी एकदम फास्टेस्ट। एंड अगर ऐसी खबरें आपको अच्छी लगती हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि वीडियोस यूं ही मिलती रहें। सो आज का टॉपिक है सौरभ जोशी एंड अवंतिका भट्ट, जहाँ पे हम रिवील करेंगे कि किस तरीके से सौरभ जोशी की पूरी प्लानिंग धरी के धरी रह गई एंड ये प्रूफ हो चुका है कि अवंतिका भट्ट उनके साथ ही हैं। सो रिसेंटली व्लॉग में सौरभ जोशी ने बताया था कि अवंतिका भट्ट घर पे नहीं है, इसलिए वो व्लॉग में नहीं आ रही हैं। एंड क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो रिवील नहीं कर सकते हैं। जो भी होगा पूरी बात वो बाद में बताएंगे। इस एक क्वेश्चन हर कोई आजकल ब्लॉग में पूछ रहा है अवंतिका के बारे में कि इतने दिनों से अवंतिका कहाँ है, अवंतिका कहाँ है, अवंतिका कहाँ है। अभी हुआ है, मैं आपको अभी नहीं बता सकता। जब वो चीज़ हो जाएगी कंप्लीट तब मैं आपको बता दूंगा। बट हाँ, अभी आजकल नहीं है वो यहाँ। अब क्यों नहीं है, क्या है वो सीन, आपको बता दूंगा मैं आने वाले टाइम। जिसके बाद फैंस के मन में काफ़ी नए सवाल उठ गए थे कि भाई क्या हो गया है, अवंतिका क्यों नहीं आ रही हैं, क्या दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी चीज़ें। एंड उसके बाद सौरभ ने अपने ब्लॉग में कहा था कि वो मुंबई जा रहे हैं किसी काम से एंड वो भी अकेले, क्योंकि अवंतिका उनके साथ नहीं है। लेकिन सरप्राइजिंगली उनके मुंबई वाले व्लॉग में कई सारे फैंस ने नोटिस कर लिया कि अवंतिका उनके साथ में ही थी। सो उस मोमेंट पर जब सौरभ जोशी अपनी गाड़ी में बैठ रहे थे एंड उन्होंने गेट खोला, तो गेट के रिफ्लेक्शन के जस्ट सामने पहले सौरभ दिखे एंड उसके बाद ही अवंतिका दिख गई। एंड फैंस ने एकदम 4K में नोटिस किया कि अवंतिका भट्ट उधर ही है। यानी इससे प्रूफ हो चुका है कि अवंतिका भट्ट सौरभ जोशी के साथ ही है एंड वो सौरभ जोशी के साथ मुंबई गई थी, बट उनके व्लॉग में नहीं आई। उसके बाद भी कहीं पे ऐसे कुछ इंस्टेंस आए हैं जहाँ पे लोगों को लगता है कि उन्होंने बैकग्राउंड में अवंतिका की आवाज़ सुनी जब सौरभ जोशी बात कर रहे थे अपने व्लॉग में। कलर का तो ये भी ट्राई करेंगे। मल्टी कलर, बहुत सारे कलर्स हैं इसमें का, तो ये भी ट्राई करेंगे। मल्टी कलर, बहुत सारे कलर्स हैं इसमें। एंड बाद में भी शायद वही उनका व्लॉग शूट कर रही थी उनके साथ में। सो अभी एक चीज़ तो कंफर्म हो चुकी है कि अवंतिका एंड सौरभ साथ में ही हैं, लेकिन अवंतिका उनके व्लॉग्स में नज़र नहीं आ रही है। अभी अवंतिका व्लॉग में नज़र नहीं आ रही है, ये भी एक खुद में बड़ी कंट्रोवर्सी है। कुछ लोगों को लगता है कि एक PR स्टंट है जहाँ पे सौरभ जोशी ज़बरदस्ती अवंतिका को व्लॉग से गायब कर रहे हैं ताकि लोगों में हाइप क्रिएट हो अवंतिका को लेकर, और उसके बाद जब अवंतिका का कम बैक हो तो उनको वापस से ढेर सारे व्यूज़ मिल सकें। और ऐसी चीज़ सौरभ जोशी ने पहले भी करी थी फेस रिवील के टाइम पे, इनफैक्ट अपनी शादी के टाइम पे भी। सो ये चीज़ उन्हें अच्छे से पता है कि एल्गोरिदम वर्क करता है। अचानक से कुछ भी ऐसा सरप्राइजिंग हो जाए तो फैंस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं कंट्रोवर्सी में, एंड फिर कंट्रोवर्सी को ब्रेक करते टाइम वो नॉर्मली भी बोल देंगे कि कुछ ऐसा बड़ा नहीं था, अवंतिका बस अपने घर गई थी इसलिए वो व्लॉग में नहीं आ रही थी। तो भी फैंस को तो मानना ही पड़ेगा बिकॉज यही सच्चाई है जो सौरभ ने बताई है। सो इसलिए ये भी एक PR स्टंट या व्यूज़ गेन करने की टैक्टिक हो सकती है, बट पर्सनली ये काफ़ी गलत है बिकॉज फैंस को काफ़ी स्पेकुलेशंस हो जाते हैं ऐसे में, लोग बहुत ही इन्वेस्टेड हो जाते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एंड जब किसी का इंटरेस्ट आप अपने पर्सनल गेन के लिए यूज़ करते हो तो वो इतना सही इंप्रेशन नहीं देता है। दूसरी चीज़ ये कि कई लोगों को लगता है कि शायद अवंतिका का ही डिसीज़न है सौरभ के व्लॉग में नहीं आने का। तो अगर आप सौरभ के व्लॉग्स देखते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि सौरभ एंड अवंतिका का जो इक्वेशन है वो हमेशा थोड़ा तू तू मैं वाला रहता है। बहुत रोमांटिक, बहुत ही लवी डबी कपल वाला इमेज वो लोग नहीं दिखाते हैं अपने वीडियोस में। एंड अक्सर अवंतिका सौरभ को रोस्ट करती हुई नज़र आती हैं या सौरभ अवंतिका के बारे में कुछ कंप्लेन करते हुए दिखते हैं, जिसकी वजह से अवंतिका को काफ़ी हेट्रेड या ट्रोलिंग का फेस भी करना पड़ता है। एंड इसके साथ में बीच में कुछ न्यूज़ भी वायरल हुई थी कि बहुत सारे लोग अवंतिका के ऊपर बहुत ही गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे थे एंड उसको ज़बरदस्ती सेक्सुअलाइज किया जा रहा था, उसके ऊपर अच्छे कमेंट्स नहीं आ रहे थे, वल्गर कमेंट्स जो मेल ऑडियंस होते हैं वो अवंतिका के ऊपर पास कर रहे थे। सो मुझे लगता है कि हो सकता है अवंतिका का पर्सनल डिसीजन हो व्लॉग में ना आने का, बिकॉज वो इन सब चीज़ों को फेस नहीं करना चाहती है। एज सौरभ जोशी को तो ये सब कुछ फेस करने की सालों से आदत है, बट एक नॉर्मल इंसान के लिए ये सब कुछ फेस करना बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है एंड कभी कभी वो लोग ट्राई करते हैं बट उनसे नहीं होता ये सब कुछ फेस। तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में अवंतिका सौरभ जोशी के ब्लॉग में आई बट अभी उसको नहीं लग रहा होगा कि वो ये सब कुछ ट्रोलिंग फेस कर सकती है।
या ये सब डिसरिस्पेक्टफुल कमेंट्स, वल्गर कमेंट्स वो फेस कर सकती है। एंड शायद इसीलिए उसने सोचा होगा कि मैं ब्लॉग में नहीं आऊँगी बट मैं शूट करूँगी। बट अभी इवेंचुअली जो भी चीज़ है वो तो हमें बाद में ही पता चलेगी जब सौरभ जोशी उस चीज़ को रिवील करेंगे। एंड आई थिंक कि इसी पे शायद सौरभ जोशी ने कहा होगा कि जो भी कुछ हुआ है मैं बाद में क्लियरली बताऊँगा। मे भी हो सकता है कि अवंतिका ने ये डिसीज़न एकदम से लिया हो कि वो व्लॉग में नहीं आएँगी। बट जो कुछ भी है ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि सौरभ जोशी एंड अवंतिका साथ में ही हैं। एंड वो लोग अपने फैंस को बेवकूफ़ बना रहे हैं बिकॉज भले ही अवंतिका ने डिसीजन लिया हो ब्लॉग में ना आने का, तो भी सौरभ जोशी उसे एक ब्लॉग में क्लैरिफाई कर सकते हैं। बट वो इस चीज़ को एक टैक्टिक की तरह यूज़ कर रहे हैं फैंस का इंटरेस्ट पीक करने के लिए। एंड अभी ये सारी चीज़ें जहाँ पे अवंतिका व्लॉग में एकदम से एक्सीडेंटली दिख गई। एडिट करते टाइम एडिटर को हर एक छोटी-छोटी चीज़ नोटिस होती है एंड अनवांटेड चीज़ें वो हटाता है। सो आई थिंक एडिट करते टाइम उन्हें क्लियरली पता होगा कि अवंतिका व्लॉग में नोटिस हो रही हैं। बट उन्होंने जानबूझ के ये चीज़ें की होंगी ताकि लोग उन पे वीडियोज़ बनाएँ, उनका कंटेंट और ज़्यादा वायरल हो, फैंस नोटिस करें एंड वीडियो को यहाँ-वहाँ शेयर करें। सो मुझे लगता है कि सौरभ जोशी ने एक वेल प्लान्ड यूट्यूब स्ट्रैटेजी बनाई हुई है एंड अब वो इसमें अवंतिका को भी इन्वॉल्व कर चुके हैं। बाकी आप लोग मुझे बताओ कि आपके हिसाब से क्यों अवंतिका सौरभ के ब्लॉग में नहीं आ रही होंगी। एंड जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।